हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के 4 मार्क वाले क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो आपके पास वीडियो मिलेगी वो वीडियो होगी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो क्यों ना शुरू किया जाए जल्दी से। आइए बच्चों, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। वो कहता है कि भाई फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है x² प्लस x प्लस 1। आप इसे ना ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और ये ऑन टू नहीं है। तो 1 1 होने का तो एक सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने निकाल रखा है। क्या होता है वो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं और देखिएगा, ये आपके पास डोमेन है बच्चों, और ये आपके पास जो है वो क्या है, कोडोमेन है। इन बातों का जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके पास डोमेन है और ये आपके पास क्या है, कोडोमेन। और ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप x को इन टर्म्स ऑफ y लेकर के जाते हैं और फिर रख करके देखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जरा देखिएगा, सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब इसे 1 1 के लिए सोचते हैं ना, अभी मैं ऑन टू की बात तो करूंगा, लेकिन जब सबसे पहले आप इसे 1 1 के बारे में सोचते हैं तो आप कैसे सोचते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप लोगों को fx1 यहाँ पर लगाना होगा और इक्वल टू में fx2 यहाँ पर लगाना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x1 का स्क्वायर x1 प्लस में 1, x2 का स्क्वायर प्लस में x2 प्लस में 1, 1 से 1 गया। फिर उसके बाद x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर, इसको यहाँ ले आया और प्लस में x1 माइनस में x2 आ गया, इक्वल टू में 0 हो गया। अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से एक चीज़ निकलेगी x प्लस 1 और x1 माइनस x2। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्लस में x1 माइनस में x2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप x1 माइनस में x2 और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो आप लोग अब लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार इस चीज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार इस चीज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बोल दूँ कि यहाँ से जब आप इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो x1 इक्वल्स टू में x2 आ जाएगा। और जब यहाँ की बारी आएगी तो आप लोगों से बोला जाएगा कि x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू में -1। अब मैं आप लोगों से बात बोलना चाहूँगा, ये चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, सिर्फ यही पॉसिबल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि डोमेन में यानी कि x की जगह पर आप सिर्फ नेचुरल नंबर रख सकते हो। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ना ही इनमें डेसिमल होता है, ना ही इनमें नेगेटिव होता है, ना ही इसमें 0 होता है। तो कभी भी नेगेटिव, 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये चीज़ तो मैटर करती नहीं, सिर्फ यही होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, या इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है तो या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। तो क्या 0 रहा होगा? ये 0 रहा होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई बच्चों कि भाई ये 1 1 तो है बट ये ऑन टू नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑन टू के बारे में, तो ऑन टू में मैं आप लोगों को एक बात कंफर्म कर देता हूं कि ऑन टू का मतलब बस इतना सा होता है, जैसे ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है, ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है x² प्लस में x प्लस 1, और अब आपको ऑन टू निकालना है। तो ऑन टू के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ना x² प्लस में x प्लस में 1, ये इक्वल्स टू में y होगी, ठीक है ना, y है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो आपको n से लेकर के n तक दे रखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोग n पुट कर सकते हो और यहाँ से भी आंसर क्या आएंगे, n आएंगे। ऑन टू होने का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर कोडोमेन दे रखा है वो सारे आंसर आपके आने चाहिए। यानी कि इसमें से इसका आंसर जो है वो 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, सब आने चाहिए। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब आप इसमें नेचुरल नंबर रखोगे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर होते हैं। भाई अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, देखिए जब आप यहाँ पर 0 भी रखते हो तो छोटा नंबर 1 आता, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या रखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 इस तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या कभी भी यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 भी रखेंगे तो यहाँ पर तो कभी भी 1 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, 1 नॉट पॉसिबल बच्चों। और आपको यहीं से पता चल रहा है कि अगर एक आंसर नहीं आ रहा है, 1 इज नॉट देयर, यानी कि कोडोमेन जो है आपका, ये पूरा का इसके सारे आंसर तो आ नहीं रहे। ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो भी कोडोमेन दिया गया है सारे के सारे जवाब आने चाहिए। और देखो भाई 2 3 4 5 आ रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या मेरे पास 1 आ रहा है, पहला ही नेचुरल नंबर का पहला नंबर ही मेरे पास प्रेजेंट नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ऑन टू। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइप करवाया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज इट। अगर आप मान भी लो थोड़ी देर के लिए कि x² प्लस x प्लस 1, थोड़ी देर के लिए 1 आ भी जाएगा, मान भी लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x को कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा।
तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है, एक -1 आ रही है। नहीं तो ये नेचुरल नंबर है, नहीं ये नेचुरल नंबर है। वही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन दोनों में से कोई नेचुरल नंबर ही नहीं। इसका मतलब नेचुरल नंबर रखने पर तो कभी भी 1 आ ही नहीं सकता, है ना। 1 तो आएगा नहीं, और 1 ही नेचुरल नंबर है और हमको वो चाहिए ऑन टू बनाने के लिए। तो यहीं पर प्रूफ हो गया कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल पाएंगे ये चीज़ इम्पॉसिबल है। उसके बाद लेकिन वो एक चीज़ और कहते हैं हमसे, वो एक और चीज़ कहते हैं कि फाइंड इनवर्स। अब यहाँ पर नया उन्होंने बोल दिया कि डोमेन तुम्हें n दे रहे हैं, लेकिन जो अब है वेयर s इज रेंज, s अब जो है वो रेंज दे रखी है। अब अगर s जो है वो हमको रेंज दे दी प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, अब हम बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब वो हम हमारे सटीक एरिया में दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए ठीक है, अब तुम्हारे को कंफर्टेबल कर रहे हैं। अगर वो हमको रेंज दे रहे हैं ना बच्चों, मतलब देखिए ज़रा, मानिए मेरी बात को समझिएगा, अगर वो यहाँ पर आपको ये डोमेन दे रहे हैं और ये रेंज दे रहे हैं, यही रेंज दे रहे हैं आपको, अगर यही रेंज है और यही कोडोमेन है, क्योंकि उन्होंने तो यही लिखा है, अगर आप देखेंगे सॉरी यहाँ पर तो उन्होंने यही लिखा है कि यही कोडोमेन हो गया, यही रेंज हो गई। और जब ऐसा हो रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो हो जाएगा भाई। 1 1 तो था ही है, ऑन टू करने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू वाई रखो, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल दो। वो कैसे निकालोगे भाई, ये चीज़ दे रखी है आपको, यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा इसका, एक्स प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देख करके ही पता चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसमें से करेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का एक बार स्क्वायर प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, तो यहाँ पर 3/2 प्लस का आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से बन जाएगी। यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल ली, ये बन गया आपका इनवर्स। भाई इन टर्म्स ऑफ y निकालते क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता। तो ये बात तो बहुत सिंपल हो गई, ठीक है जी। सो आई होप ये इनवर्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चा लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि भाई f(x) जो है आप लोगों के पास x-1 में x-2 दे रखा है। बोल रहे हैं कि ये 1 1 है, लेकिन ये एंड ऑन टू भी है और इनवर्स भी निकालो। बेहद ही आसान सवाल। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार x1 ठीक है ना रखेंगे और एक बार x2 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 - 1 में x1 - 2 इक्वल्स टू में x2 - 1 में x2 - 2। ये यहाँ जाएगा तो x1, देखिए पहले x2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर -2 की करेंगे तो -2 x1 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x1 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 × में x2 आ जाएगा, माइनस में x1 आ जाएगा, -2 करेंगे तो माइनस का 2 x2 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। 2 से 2 उड़ गया, x1 x2 से x1 x2 उड़ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ ले, x1 को यहाँ ला सकता हूँ, तो x1 माइनस में x2 आ गया। सॉरी मैं एक काम करता हूँ ना, और इजी हो जाएगा, इस 2x1 को वहाँ ले जाता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा x1। इस 2x2 माइनस वाले को इधर ले आता हूँ, ये भी इधर, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस वाला पहले ही है तो यहाँ x2 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है, 1 1 तो है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद अगर हमसे बोला जाए ऑन टू के लिए, तो हमको पता है कि x-1 में x-2 इक्वल्स टू में y दे रखा है, तो x-1 इक्वल्स टू में xy माइनस में 2y। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x कॉमन निकालने को तो 1 - y हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस में 2y, तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 2y अपॉन में 1 - y। सिर्फ 1 नहीं रख सकते, देखो यहाँ पर उन्होंने बोला भी है कि सिर्फ 1 मत रखो, a से b पर जा रहा है ये, देखो a से b पर जा रहा है और b में देखो क्या बोला गया है कि बस r में 1 हटा देना। 1 क्यों हटाने के लिए बोला, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 रख दिया बच्चों तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, इनवर्स है। जब कभी भी इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, आप ध्यान रखना हमेशा, आपका जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन होता है बाद में जो लिखा होता है, आपका कोडोमेन आपके इनवर्स के लिए जो भी आपने x इन टर्म्स टू y निकाला है, हमेशा उसके लिए डोमेन बन जाएगा वो। तो जब ये इसके लिए डोमेन बन गया है, तो यहां पर जाहिर सी बात है 1 रख देते तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। दिस इज योर न्यू इनवर्स, यानी कि f इनवर्स y को आप क्या कह सकते हैं, 1 - 2y अपॉन में 1 - y। इज इट क्लियर। आपसे पूछा है f इनवर्स, फाइंड f इनवर्स, हम लोगों ने निकाल दिया, और ये ऑन टू है, ये चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है और अपने क्राइटेरिया के अंदर ये फिट बैठ रहा है, अपने क्राइटेरिया, अपने कोडोमेन इसका पूरा का पूरा रेंज बन रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू। उसका जब पूरा का पूरा कोडोमेन इसका अगर इन टर्म्स ऑफ y के लिए पूरा का पूरा डोमेन बन रहा है, दिया हुआ फंक्शन का अगर पूरा का पूरा कोडोमेन इन टर्म्स ऑफ y में पूरा का पूरा डोमेन बन रहा है, तो आप बोलोगे कि ये ऑन टू है। तो 1 1 हो चुका था, ऑन टू हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया, इसीलिए इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने इसको ये चीज़ लिख दी। देखिए अब आप ये लिख दीजिए, चाहे 1 माइनस में 2y अपॉन में 1 माइनस में y लिख दीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है
कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 और जी एक्स कितना है प्यारे बच्चों, x अपॉन में x माइनस 1। आपसे पूछा गया ये भी बता दो, ये भी बता दो, हमने बोला बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे फॉग पूछा जाए तो इसका मतलब x की f में x की जगह पर gx रखना है, रख देंगे। क्या है भाई gx का क्या हो जाएगा भाई, f की जगह पे रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रखेंगे x अपॉन में x माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 आ गया। ठीक है, और अगर आप लोगों से गॉफ पूछा बोला जाएगा तो गॉफ एक्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जी के अंदर जी कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों, जी है ये, तो एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, एवरीवन बताएंगे जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये चीज़ आ जाएगी। आप लोगों से बोला गया कि फॉग 2 बता दो, तो फॉग 2 बता देंगे, 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 अपॉन में 2 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अच्छा आ गया 6। गॉफ पूछा आप लोगों से, गॉफ में कितना पूछा है, माइनस का 3 पूछा है, तो माइनस का अगर 3 रख दूंगा यहाँ पर, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, यहाँ पर 9 प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11/10, ये आ गया आप लोगों के पास जवाब। चलिए ज़रा देखते हैं, इसका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। तो यहाँ पर एक जवाब आ रहा है 11/10 जो कि आ रहा है हमारा, और 6 भी आ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोगों को 2014 में दिया गया ये वाला क्वेश्चन। कब दिया गया है? 2014 में दिया गया ये वाला क्वेश्चन हमें, ठीक है ना, और 2012 में ही पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो ये है और को डोमेन जो है वो ये है, और आप लोगों से बोला गया है कि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव भी है और ये बाइजेक्टिव भी है। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा, ये इंजेक्टिव भी होगा और ये सर्जेक्टिव भी होगा। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 भी होगा और ये ऑन 2 भी होगा। यानी कि एक बार तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि fx1 और fx2 को इक्वल टू रखना पड़ेगा, और यहाँ से सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू में x2। और डाउट मत करिएगा, ये होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने शो करने के लिए बोला है, वरना वो शो करने के लिए नहीं बोलते या फिर प्रूव करने के लिए नहीं बोलते अगर ये होता नहीं तो, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एफ एक्स को इक्वल टू वाई रखना है और एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेनी है, ठीक है ना। फिर जो इन टर्म्स ऑफ वाई होगी वही आपका इन्वर्स होगा, बस वाई की जगह पे एक्स रख देना तो एफ इन्वर्स एक्स निकल जाएगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को डू इट योर सेल्फ करना है बच्चों, ओके, खुद से करके देखना है एक बार, ओके। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। अब हम लोग सोल्यूशन मैंने इसके साथ ही मिलेगा पीडीएफ के साथ, उसकी टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में करवा रखा है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना बच्चों। इस सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं चलिए करवा ही देता हूँ इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको निकालना क्या है, फॉग निकालना है भाई। देखिए फॉग एक्स निकालने के लिए मतलब क्या है कि आप यहाँ पर एक बार यहाँ पर जी एक्स लिख रहे हैं, यानी कि जी एक्स का मॉड प्लस में जी एक्स लिख रहे हैं, तो यानी कि हो कितना जाएगा यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स माइनस में एक्स, मॉड आ गया, फिर प्लस में आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा आप लोगों के पास। तो एक बार तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है, देखिए आप जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स है ये, तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि ये 0 पर अपना कैरेक्टर शो करेगा। 0 से बड़े नंबर रखने पर तो ये पॉजिटिव आंसर देगा और छोटे रखने पर ये जो है नेगेटिव आंसर देगा। मतलब नॉर्मली अगर आप नंबर रखते हो तो इतना होता है, लेकिन मॉड रखने की वजह से क्या होता है, हर जगह पॉजिटिव देता है, लेकिन मुझे मॉड ही हटाना है। तो एक बात सुनो, 0 या 0 से बड़े नंबर रखूंगा तो मुझे क्या मॉड की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं 0 से छोटे नंबर रखूंगा बच्चों, तो एक बात बताओ, अगर मैं 0 से छोटे नंबर रख रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, माइनस एक्स लिख दूँ, तो क्या मुझे कभी मॉड की जरूरत पड़ेगी, नहीं सर। इसका मतलब जब कभी मैं 0 से छोटे नंबर रखूं तो मॉड एक्स की जगह पे क्या लिख दूं, माइनस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या लिख दूं, अगर 0 से बड़े नंबर ले रहा हूं तो एक्स लिख दूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 से बड़े के लिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा एक्स, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी एक्स लिख दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो 0 आ गया। लेकिन जब मैं 0 से छोटे के लिए कर रहा हूँ बच्चों बात, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स। तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2x का मॉड और माइनस में 2x। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मुझे इस मॉड की जरूरत पड़ रही है बच्चों, क्योंकि मैं 0 से छोटे नंबर ही लिख रहा हूँ।
जब मैं जीरो से छोटे नंबर लिख रहा हूं तो यहां पर देखो, आप यहां पर जीरो से छोटे नंबर डालो, इस नेगेटिव की वजह से ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इस मॉड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसे हटा दो। तो -2 कितना बन जाएगा, माइनस का 4x, यही क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया आपके लिए fog x हो गया, ये आपके लिए बन गया। वहीं अगर आप लोगों से कोई बोले gx बता दो, तो मतलब गॉफ x बता दो, तो g के अंदर अब आप लोग fx रख दीजिए, रख देंगे, कोई हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर इस x की जगह पर, यानी कि मॉड x प्लस में x, इस वाले मॉड की जगह पर, फिर प्लस में आ जाएगा मॉड x माइनस में x, ऐसा कुछ आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ना इस इधर माइनस लगेगा, फिर ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इधर -x है ना, तो इस x की जगह पर ये चीज़ रख रहे हैं, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि एक बार जीरो से बड़े के लिए देख लो, जीरो से बड़े के लिए देखोगे तो ये नॉर्मल x हो जाएगा और x माइनस एक्स हो जाएगा और ये x प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीरो से बड़े के लिए देखोगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये x माइनस एक्स हो जाएगा जीरो से बड़े के लिए, तो यहाँ तो जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, जब मैं जीरो से छोटे के लिए बात करूँगा, सॉरी जीरो से जब मैं छोटे के लिए बात करूंगा तो ये चीज़ अपने आप ही -x हो जाएगी और -x, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का x प्लस x, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये चीज़ भी कितनी हो जाएगी, 0, और ये चीज़ भी कितनी हो रही है, ये चीज़ भी हो रही है 0, और सॉरी माइनस का 2x हो रही है, यहाँ आ रहा है आपके पास माइनस का 2x, और जब आप पॉजिटिव x रख रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है, और सॉरी यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, मैंने शायद से कोई गलती कर दी, मैंने x की जगह पर क्या रख दिया, मॉड x, ये चीज़ रख दी मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये प्लस आएगा बच्चों, यहाँ पर तो ये प्लस आएगा ना, अंदर तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर जीरो से बड़े के लिए तो मैं यहाँ पर x रखूँगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x, और ये भी 2x हो जाएगा, तो माइनस माइनस करके 0 आएगा बच्चों, ये भी x रह जाएगा, ये भी x, तो दोनों के दोनों कितना हो जाएंगे, जीरो से बड़े के लिए बच्चों, जीरो से बड़े के लिए तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, और छोटे के लिए करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो -x प्लस x, ठीक है ना, ये भी 0, और यहाँ करोगे तो -x प्लस x, ये भी 0, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये वाली चीज़ भी 0 आ रही है, यानी कि गॉफ x हर जगह ही क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि गॉफ x जो है हर जगह 0 आ रहा है। मैं इसको एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूँ करके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मेरी से गलती होने की वजह से आप लोगों को क्या पता थोड़ा सा मैस लग रहा हो यहाँ पर, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार ये चीज़ करके दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है ना, ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बना रहना चाहिए आप लोगों का। हालांकि मैंने ये 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से करके दिखाता हूँ दूसरे कलर से। आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आप लोगों को करना क्या है, जी के अंदर रखना है, तो यहाँ पर मॉड के अंदर इस x की जगह पर मैं क्या रखूँगा, मॉड ऑफ x, प्लस में कितना लिखूँगा x, फिर इसके बाद माइनस इस x की जगह पर क्या लिखूँगा, मॉड ऑफ x प्लस में x, ऐसा लिखूँगा मैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जीरो से बड़े और के लिए क्या करूँगा, देखिए ये तो x ही रहेगा, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x, ठीक है ना, और यहाँ पर भी रखूंगा तो 2x आ जाएगा, तो 2x माइनस 2x करूँगा तो कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैं 0 से छोटे के लिए करता हूँ बच्चों, एवरीवन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 0 से छोटे के लिए करता हूँ बच्चों तो ये आ रहा है कितना, माइनस का x और प्लस x ये रहा, ठीक है ना, तो ये 0 बना देगा, ये भी -x है, ये प्लस x है, ये भी 0 बना देगा, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये भी 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, गॉफ x इज इक्वल्स टू में हर वक्त 0 आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊं आप लोगों को, तो सोल्यूशन के लिए आप लोगों को मैंने एक और जगह सोल्यूशन दिया हुआ है, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि मैंने 1 मार्क में भी और 2 मार्क में भी इसका सोल्यूशन दे रखा है बच्चों, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इसको। अगर आप लोग यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, ये अगेन बहुत ही सिंपल है, दिल्ली 2013 में आया हुआ है, कुछ नहीं करना है बच्चों, एक बार fx1 इक्वल टू में एक fx2 रख दीजिए, आप लोग बहुत आसानी से इसका जवाब निकाल पाएंगे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, आपको एक बार x1 रख देना है, x2 रख देना है, दोनों को इक्वेट कर देना है और x1 इक्वल टू में x2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद fx को आपको इक्वल टू y रख देना है, और जो यहाँ पर कोडोमेन जो दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ पर बच्चों एरो आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर एरो आएगा ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर एरो आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2/3 नहीं रख पाओगे, मतलब जो इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे उसमें जो आपका कोडोमेन आ रहा है वो आपका डोमेन बन जाएगा कंप्लीटली, तो बस वहीं पर हो जाएगा, और ये चीज़ होगी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये चीज़ शो करनी है, तो ऑलवेज जब कभी भी शो करने के लिए होगा तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और इन्वर्स भी आप लोग वहाँ से फाइंड
कर पाओगे बच्चों। जब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो वही आपका क्या होता है बच्चों, इन्वर्स होता है। चलिए जी मूव करते हैं आगे की तरफ। इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, ये भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। सोल्यूशन आप लोगों को PDF के साथ ही मिल जाएंगे। इसके साथ आप सभी लोगों से बोला जा रहा है कि fx इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर दे रखा है, सो इन्वर्टिबल विद दिस और दैट, जो भी चीज़ें उन्होंने हमसे बोली मैं आप लोगों को एक क्लियर बात कर देता हूँ कि फंक्शन जो है आप लोगों को ये चीज़ दे रखी है, फंक्शन में आप लोगों को बोल दिया गया है कि ऐसा है कुछ, और आप लोगों को से अब बोला जा रहा है कि भाई एक काम करो, क्या करो, एक काम करो कि ये जो चीज़ दे रखी है इसको 1 1 और ऑन 2 करके दिखा दो। तो कर देंगे भाई। देखिए आपके पास ये है डोमेन और ये है इसका कोडोमेन, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है ये। इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा मेरे साथ। जब भी कभी ऐसे बोला जाए तो वही वाली बात हो, x1 इज इक्वल्स टू x2 में रखना है यहाँ पर। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर यही करना पड़ेगा आपको, x1 का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स टू में x2 का स्क्वायर प्लस में 4, 4 से 4 गया, यहीं पर आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, एक बार x1 का प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर और एक बार ये माइनस आ जाएगा। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इन दो सेम नंबर को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऑल रियल पॉजिटिव वाले रियल नंबर लिखने हैं, पॉजिटिव वाले रियल नंबर लिख करके, दो पॉजिटिव वाले रियल नंबर लिखते हो, दो पॉजिटिव वाले रियल नंबर लिख करके कभी जीरो तो आ नहीं सकता भाई। 2 और 2 को जोड़ो, 2 और 2.5 को जोड़ दो, कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो इससे आ सकता है। तो इससे पता चला क्या, x1 इक्वल टू में कितना आ गया, x2 आ गया। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई। इसी के साथ आप लोगों से वो ये भी बोल रहे हैं कि इन्वर्स y के इक्वल रख देना, तो x स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स टू में क्या कर देना y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में y माइनस 4 आ जाएगी। और वो बोल रहे हैं, ये देखो, ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, देखो तुम्हारा जो कोडोमेन है वो बोल रहे हैं यहाँ पर 4 भी रख सकते हो, 4 से बड़े सारे नंबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, ये तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, क्योंकि इसका कोडोमेन, इसका डोमेन बन गया जब मैंने इन टर्म्स ऑफ y रखा। और यही क्या होता है मेरा इनवर्स, यानी कि f इनवर्स y जो है प्यारे बच्चों मेरे पास ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर तो मैटर ही खत्म हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर यही बात थी, ये इन्वर्स भी हो गया और ऑन टू भी होगा। तो 1 1 और ऑन टू होने की वजह से ये इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का एग्जिस्ट होना, वो हमने बता दिया यहाँ पर। क्लियर है बच्चों, एफ इन्वर्स इसका यही आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके जी, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन आपको मैंने यहाँ पर ही प्रोवाइड करवाया। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है प्यारे बच्चों। x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, कितना आसान है ये। एक बार x की जगह पे x1 रखो, एक बार x2 रखो, दोनों को इक्वेट करो, और जब ये चीज़ करो जब आप लोग ये चीज़ करो, इसे सॉल्व करके कितना आना चाहिए, x1 इक्वल्स टू में x2 आ जाना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, हो जाएगा अपने आप ही। फिर इसके बाद क्या करना है, एक बार ये जो x1 माइनस में अपॉन में x2 है ये और x3 है, एक बार इक्वल्स टू y रख दीजिए। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ y, ये देख लीजिए, ये जो इसका कोडोमेन आ रहा है ये कितना है r, बस एक छोड़ करके बाकी सारी। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को निकाल करके दिखाना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा ये, x y माइनस में 2y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, x माइनस 3। ना ये गलत है। x माइनस 2 इक्वल्स टू में 3y माइनस का और प्लस में xy। तो यानी कि x कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस में y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3y। तो आपके पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू में 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y। देख लीजिए यहाँ पर जो आपके पास कोडोमेन दे रखा है वही कोडोमेन इसका क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है। देखो वो बोल रहा है 1 मत रखना, देखो क्योंकि अगर यहाँ पर 1 रख दिया बच्चों, यहाँ पर अगर 1 रख दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यही आपका देखो, यही चीज आपको शो कर रही है कि ये ऑन टू है, क्योंकि जो कोडोमेन दे रखा है वो इसका क्या बन गया बच्चों, वो इसका बन गया डोमेन। और डोमेन बनते ही कोडोमेन का जब मैं इन टर्म्स ऑफ y कर दूं वो डोमेन बन जाए इसका, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। और इसका मतलब अगर ये ऑन टू है तो 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव हो गए, और 1 1 ऑन टू प्रूव होने के बाद ये इन्वर्टिबल हो गया है बच्चों, इन्वर्टिबल हो गया है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोला है कि fx जो है वो ये है और gx, और आप लोगों से बोला गया ओके ठीक है। सो यहां पर आप लोगों से बोल दिया फाइंड g को बता दो। जब आपसे वो बोल रहे हैं कि gofx इज इक्वल्स टू fogx है, जब gofx इज इक्वल्स टू fogx दे रखा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए हैं, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, आइए जरा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सो यहां पर मैं आप सभी लोगों को ये बात बता देता हूं कि आप लोगों को ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, जो मतलब एक fx है, आपके पास 10x प्लस में 7 दे रखा है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला जो फंक्शन होगा वो उसका इन्वर्स होगा। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ,
जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि gx का अगर आप इन्वर्स करेंगे, अगर आप इसका इन्वर्स करेंगे तो आपको fx मिलेगा, और अगर आप fx का इन्वर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, gx मिलेगा। इसका मतलब ही ये है, इसका मतलब ही ये है बच्चों कि अगर फॉग इज इक्वल्स टू में गॉफ आ रहा है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। तो आपको पता है जब कि आपके पास ये चीज़ है तो इसका इन्वर्स निकालना तो आपको आता है, क्या करते हैं, इक्वल टू वाई रखते हैं और x की वैल्यू को जो है हम लोग इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। ये हो गया इन्वर्स। तो यानी कि यही क्या हो गया आप लोगों के पास, gx हो गया। gx कैसे निकल जाएगा, तो यानी कि gx मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7/10। बस देखो ज़रा, यही जवाब आ रहा होगा, देख लो ज़रा यहाँ पर, यही जवाब जो है वो आ रहा है प्यारे बच्चों। यानी कि gx मैंने कहाँ पे निकाला हुआ है, ये रहा, देखिए इन टर्म्स ऑफ y निकाला हुआ है तो y माइनस 7 है, x के टर्म में निकाल देता तो फिर x माइनस 7 लिख देता। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आना था। सो आई होप आप सभी लोगों को 4 मार्क्स के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन 4 मार्क में आए थे इतने सालों में हमने वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके बाद वाली वीडियो में आप लोगों को 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।